सो हेलो भाई लोग। तो आज हम करने वाले हैं ऐसे यूपी पुलिस का जो मिनी मॉक टेस्ट आया है, तो उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 2 की पावर 9, 3 की पावर 5 और 5 की पावर और 7 की पावर का कितना गुणनखंड विषम संख्या है। हमें विषम संख्या लेनी है ना, तो मतलब दो से हमें लेन देन नहीं है, हमें विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या में से भी हमें क्या करना है, 5 में 1 जोड़ना है 6 प्लस 4 में 1 जोड़ना है 5। क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, 5 में 1 जोड़ना है 6 मल्टीप्लाई करना है, और 4 में 1 जोड़ना है 5 मल्टीप्लाई 6 में 1 जोड़ना है 7। 6 5 30, और यहाँ पर कितना हो 7 या 21, 200। देखो ये ना थोड़ा ज्यादा है आज, क्योंकि क्वेश्चन बाद में नहीं आएगा वहां पर। 210 सबसे पहले कितना है, 210। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है कि उस समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजा का लंबाई का योग 9.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल 57 सेंटीमीटर है। देखो क्या कह रहा है, अगर किसी चीज का सबसे पहले ट्रिपेजियम का फॉर्म एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी अपान में हाइट होती है। तो हमें क्या करना है, इसने एरिया कितना दिया है 57 सेंटीमीटर, और 1/2 ए प्लस बी कितना है 9, देखो 9.5, और अगर हम ये हटाएंगे तो नीचे हमें 1 0 लेना है। तो इसको काटेंगे 2 से 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 से 5 एकम 5, कितना बचता है 4। तो 9 5 45, 19 से काटा 19 दिया 49, और यहाँ पर 2 से 2 मल्टीप्लीकेशन 4 बनता है, 4 दिया 12, 12 सेंटीमीटर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगी। देखो अगर मेरी मार्केट प्राइस और क्या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, उसमें सबसे पहले मार्केट प्राइस मेरी 100 है, उसमें से मैंने 15% की छूट दी, बचा कितना 85, और कॉस्ट प्राइस मुझे 10% का लाभ हुआ, किस पे 85 पे 10% का लाभ हुआ है, तो मतलब 10 में 1 का लाभ 11 हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि मेरा क्रय मूल्य जो है वो कितना है 850 है। अगर मेरा क्रय मूल्य 850 है तो भाग किसे करूंगा, 85 मल्टीप्लाई 10 और 11 ऊपर जाएगा। और क्या कह रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य कितना है, मेरा अंकित मूल्य 100 है। तो सबसे पहले 85 से अगर मैं 10 मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 850 खत्म, और बचता कितना है 1100। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा, देखो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, 60 प्रति केजी के चावल को 42 प्रति केजी चावल को चावल के साथ किसी अनुपात में मिलाया जाना चाहे जिसकी मतलब जिसे दोनों का मिश्रण का 56 रुपये है, प्राप्त केजी का बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त क्या होगा। सबसे पहले 56 रुपये मिलते हैं ना, कॉस्ट प्राइस मुझे कितनी मिलती है 56 रुपये, किस पे 12% पे, मतलब 112%। अगर परसेंट हटाऊंगा तो 100 यहाँ आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से अगर हम इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 3 बचता है, 8 चौके 32, 4 से काटेंगे 1 चौका चौका, कितना बचता है 4, 1 बचता है 16, 4 चौके 16। और अब अगर हम 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, कितना आ गया 50। देखो अब 50 सेंटर में रखो और ऊपर 60, क्योंकि मिश्रण हमें क्या लगाना है, मिक्सचर एलिगेशन का ये है, तो एक बड़ी एक छोटी है, मतलब हमें ये लगेगा। 42 में से 50 गया तो 8, 50 60 में से 50 गया तो 10, तो क्या अनुपात बनेगा, 4 को हम काटेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 4 5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर पांचवा,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि पहले संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तुलना में क्रम से 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या का बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहली संख्या मुझे 125% है, दूसरी संख्या मुझे 150% है और तीसरी संख्या मेरी 100 है। तो पहली और दूसरी का मतलब अंतर पूछा है ना। सबसे पहले अगर इसको हम काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 के 100, 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे 25 के 150 और हमसे अनुपात में पूछा है तो 5:6। ऑप्शन नंबर पहला में है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देखो दो घात बार क्या कह रहा है, ग्राफ में 2013 से 2017 के दौरान किसी देश में जो स्टील था, स्टील का आयत और निर्यात दर्शा गई। तो 2015 और 2017 में कुल आयत तथा 2013 और 2016 में कुल निर्यात का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले देखो इस चार्ट में देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहली बार कर रहा हूं। 2015 और 2017, 2015 में कितने थे? सबसे पहले 2015 में थे 450 प्लस और कितने 440, 2017 400, देखो सॉरी मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, 400 थे ना यहाँ पर, 2013 में 400 थे और क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 2015 और 2017। 2015 में कितने थे? 2015 में सबसे पहले 450 नीचे वाली 450 प्लस 2017 में कितने थे? 2017 में 550 है, 550 है और इनको हम जोड़ेंगे तो 500, 400, 900 और 100, हजार हो गए ये। और दूसरा कह रहा है 2013 और 2016। 2013 में कितने थे? 2013 में 400 थे प्लस 2017 में 600, सॉरी 2017 में क्या कह रहा है, 2016 में 440 थे, 440। तो सबसे पहले कितना आएगा? 400, 400, 840। अब आएगा ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 1000.840। अगर हम इसे काटेंगे तो किससे काटेंगे? 25 से काटे क्या? सबसे पहले 8 को काटेंगे हम, एक दो चौके 8, एक चौका चौका, 0 से 0 खत्म, 21 पॉइंट। तो 4 से काटा ना, 2 चौके 8, 2 बचा और 5 चौके 20, 25:21। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है एक छात्रावास में 75 छात्र है तो नए दाखिले के कारण 15 नए छात्रों में से शामिल हो गए और मैं एक मतलब और एक क्या कह रहा है, दानों खर्च में 240 रुपए की वृद्धि हो गई जबकि प्रति छात्र औसत खर्च में 5 रुपए की कमी आ गई तो उसकी मूल व्यय क्या है? सबसे पहले कैसे करोगे? सबसे पहले व्यय कहना मतलब ए मान लो और ए का क्या मान लो, 75 ए सबसे पहले थे छात्र, 75 ए छात्र थे प्लस 240 वृद्धि हुई है और 75 पहले थे, फिर 15 नए छात्र शामिल हुए, कितना हो गए? 90। किसके बराबर? ए 5 छात्र कम हो रहे थे ना, A-5। सबसे पहले A-5 कर लो और सबसे अब 75 ए प्लस 240 इज इक्वल टू कितना आएगा? 90 ऊपर चढ़ाओ, 90 ए माइनस इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, 9 पंजे 45, 45 0 का 0, ये आ गया। सबसे पहले 75 में से 90 ए गए
तो कितने ए बचे? 15 ए इज इक्वल टू, तो 240 440 प्लस माइनस प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा? 690। अब ए कितने आएंगे? देखो ए कितने आएंगे अगर हम 15 से काटेंगे। 15 चौके 60, तो 15 छके 90। ए कितने आ गए? 46। बट उसने कहा है हमसे वह संख्या क्या है, वह मतलब हमें निकालना क्या है, वह संख्या कितनी थी? 75। देखो 75 थे पहले, अभी कितने आ गए? 46। 6 5 30, 0 5, और लास्ट पे क्या आएगा? 7 छिके 28 और 6 28 से 34। ऑप्शन नंबर 34 कहाँ पर है? 34 50। क्वेश्चन नंबर, देखो टाइम ना बहुत फास्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। 105 को अगर हम 5 से काटेंगे तो सबसे पहले 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, मल्टीप्लीकेशन 5 है, प्लस 32। 32 में कितना है? 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 आएगा, प्लस 6 माइनस 10। अब कैसे करोगे? 21 5 105। सबसे पहले 105 और प्लस ये खत्म, बचा कितना? 32 और चौके सबसे पहले 70 और प्लस का हमें 6 है। 4 दूनी 8, 4 3 12। देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। 32 चौके 128। सबसे पहले हम गलती क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड, ये देखो सबसे पहले 21 5 105। देखो ये छोड़ो, पहले 105 उधर है और 5 भाग में मल्टीप्लीकेशन 5 है, प्लस कितना है? 32 मल्टीप्लीकेशन 4/2 प्लस 6 माइनस का 10। देखो 5 से 5 खत्म, बचा कितना? 105। 105 प्लस 32, 2 से 2 बचे यहाँ पर, और 32 दो ने 64, 64 प्लस 6 70 माइनस का 10। तो ये कितना आएगा? 70 5 75, कितना आएगा? 165। तो 175 में से 10 गया तो 165 बचा। ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 संख्या 2 5 7 के अनुपात में है और उनका ऐसे बताना हमें। सबसे पहले 2 5 और 7, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? क्योंकि किसी भी मतलब किसी से भी नहीं कट रही है, तो इनका एचसीएफ 1 है, और 1 किसके बराबर दे रखा है उसने? 14। सबसे पहले कितने है? 14। और फिर कह रहा है कि संख्या क्या है, मतलब सभी संख्या। 14 से इसमें भी मल्टीप्लीकेशन करो, इसमें भी और इसमें भी। 14 दूनी 28, और 14 पंजे 70, और 14 7 98। तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है 1 से 25 तक सभी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कितने हैं? देखो 1 से 25 तक जाना है ना हमें, n + 1 अपान में 2। तो क्या करोगे? 25 संख्या है, जाना कितने? 26 तक। 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 25 कितना होता है? देखो 5 दिया 15, लास्ट पे क्या आएगा? 5, 325 एक ही संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 10 बालकों का औसत आयु 13 है। 10 बालकों का औसत आयु कितना है? 13 वर्ष। देखो ऐसे मत करो, क्या कह रहा है? 10 बालकों का औसत आयु 13 है, ओके 13 वर्ष है। तो समूह में एक नया बालक की मतलब शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितने वर्ष बढ़ जाता है? जब नया व्यक्ति आ जाता है तो हमें 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले कितने थे? औसत आयु कितनी थी? 13 प्लस एक व्यक्ति जुड़ जाता है, और कितना हो जाएगा अब? 10 1 11। तो सबसे पहले 11 के 11, 11 और 13 कितना आ जाएगा? 3 1 4, 1 1 2, 24 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसी वस्तु का कितने में बेचना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखो 700 रुपये का और उसमें मुझे 20% की हानि हुई, तो मतलब 80 में बेचा मैंने, मुझे 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120 में चाहे, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 120 में मुझे बेचना है उसको, 120 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 8 से काटो इसको, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से इसको काटेंगे हम, 6 दूनी 3 दूनी 6, एक बचता है, 5 दूनी 10, 35, क्या बचा, 35 दूनी 70, सॉरी 3 है ना, 0 का 0, 5 तिया 15 का 5, एक गया हासला, 3 तिया 9, 1 10, 1050 रुपये में वो बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन खड़ा हुए एक आदमी को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखो मतलब वो खुद को पार करती है, वहां पर 480 मीटर की ट्रेन थी, 24 सेकंड उसे लगते हैं, तो हमें इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बनाना है, तो 5/18 से हमें देने मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो 24 दूनी 48 और 20 बचा ना, 5 चौके 20, 4 बचा, 18 चौके 72। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक बालंकार बर्तन का आधार की त्रिभुज 14 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बाला की आयतन ज्ञात कीजिए। वॉल्यूम निकालनी है ना, किसकी, सिलेंडर की। तो सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालते, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। और हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, तो पाई की वैल्यू 22/7, देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, और हाइट कितनी है 10, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और 22 दूनी 44, 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 चुके 16 का 6, एक गया हासला, और 4 चुके 16, एक गया हासला, एक चौका चौका, 4 चुके 16, 20, 21 का 1, और यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, 601 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर है। नाव की चाल पूछ रहे हैं ना, मतलब बोट की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति आवर। और फिर कह रहा है कि यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो क्या कह रहा है, बोट माइनस वाटर मतलब विपरीत जाती है 38 किलोमीटर, और कितने टाइम लगता है, 4 घंटे में। अगर 4 से हम काटेंगे तो कितना, नाव चुके 36.2 बचता है, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर। और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे वाटर पूछा है ना, उसने धारा की चाल पूछी है, धारा की चाल कितनी निकलेगी, 9 में 12 में 9.5 निकाल देंगे, 2.5 बचता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9,000 रुपया है। यदि ब्याज दर 30% हो जाने तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो पहले कितना मिल रहा है मुझे, 15% मिल रहा है मुझे रेट, ये रेट है 15% है, और कितने टाइम कितना लग रहा है मुझे, 3 वर्ष, 15 तिया 45 मेरा साधारण ब्याज आ गया पहले साल का, मतलब पहले, और जिसकी किसके वैल्यू किसके बराबर है मुझे, जिसके वैल्यू 9,000 के बराबर है, और बटा 45 मुझे मिल रहा है, और मुझे निकालना किसका है। देखो फिर कह रहा है रेट मेरा दूसरा किसका है 30%, और टाइम कितना है 2 वर्ष, टाइम मेरा 2 वर्ष है,
तो 30 दूनी 60, मुझे 60 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 45 दूनी 90, कितना बचा 200, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 2 तो 3 0, 12,000 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर इसी में है। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या है? तृतीय अनुपाती पूछ रहा है ना, तो तृतीय अनुपाती क्या है? 36, 36 का स्क्वायर, और क्या करते हैं 9, 9 को हम 3 मल्टीप्लीकेशन 3 भी लिख सकते हैं ना। एक सेकेंड, यहाँ पर टांग जो है थक चुकी है। 3 एंड 3 को भी हम लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे 12 तिया 36, 12 तिया 36, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 80 वस्तुकों का मध्य 45 पाया गया। 80 वस्तुकों का कितना पाया गया? 45। 0 का 0, देखो 0 का 0, 8 पंजे 40 का 0, 4 गया हासला, 8 के 32, तो 36। कितना है? 36। फिर कह रहा है यदि गणना के समय दो मध्य का गलती से 26 और 14 के बजाय 62 और 58 लिए गए तो सही मध्य क्या होंगे? देखो गलती से हमने क्या लिए? 26 और 14, और सही क्या लेने थे? 62 और 58। तो ये कितने हैं? 8 2 10, 0 1 गया हासला, 6 6 12, 120, 6 4 10, 1 गया हासला, 2 1 3 1 4। तो गैप कितना है? 80 का गैप है। तो कितने कम लिए मैंने? 80। इसमें से माइनस 80 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 2 5 और 3, ये आ गया। और फिर कह रहा है कि तो सही मध्य क्या होंगे? सही मतलब मध्य कितने हैं? 80 थे। 80 से अगर हम इसे काटेंगे 0 का 0, 8 से काटेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 35 है ना। तो सबसे पहले यार किससे काटोगे? 8 चौके 32, कितना बचता है? 2 बचता है ना। तो फिर से 8 चौके 32, तो 44। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कितना है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये एक क्या है? देखो ट्रिपल 8 है। क्यों? देखो देखो अभी जो है ना टाइम 12 बजे थे, एंड उसकी वजह से जो मैंने सेट किया था फोटो बैकग्राउंड, वो उसकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 5 4 का ये क्या है? विकर्ण। तो सबसे पहले क्या करोगे? तो ये कर्ण है, और हमें लंब और किस किस का चाहिए? हमें चाहिए आधार और लंब का। तो इसका किसका? ट्रायंगल का फार्मूला वॉल्यूम कितना होता है? एरिया। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू लेंथ। हाइट ये है, लेंथ ये है। तो क्या करेंगे? 1/2, 3 × 4, 2 से काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20वां, ए बी और सी क्रम से, देखो 0 से 0 0 खत्म हो गया, यहीं पे लिखना पड़ेगा ए बी सी। सबसे पहले क्या करोगे? ए 13,775 कमाता है, 0 से 0 खत्म, 16 25 ये कमाता है, और 18,075 ये कमाता है। अब इसे काटो। कैसे काटोगे? सबसे पहले 200 कितना आएगा? देखो 2 से तो ये खत्म हो गया, 5 से ये खत्म हो गया, और 7 से, और ये 5 से 75। इससे काटेंगे तो 2 से, और 2 पंजे 10। सबसे पहले सॉरी 3 पंजे 15, एक गया, एक ये है, कितना बचा? 2 तो 5, तो 3 18, 3 बचा, 7 पंजे 35, तो 5 पंजे 25। अब क्या करोगे? देखो अब इसे काटेंगे हम कितनी बार में?
पाँच पंजे 25, 2 बचता है, 5 पंजे 25, इसे काटेंगे। 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, इसे काटेंगे। 7 पंजे 35, 2, 5 पंजे 25, खत्म हो गया ये। अब ये एक पंजा पांजा, एक पंजा पांजा, और इसे काटेंगे। एक पंजा पांजा, 3 पंजे 15, इसे काटेंगे। एक पंजा पांजा, तो 2 बचता है ना, 5 पंजे 25। सबसे पहले उसने कहा है कि बी का हिस्सा 5,200 रुपया है। कितना है? 5,200 है। तो 13 चौके 52, मतलब इसका कितना गुना है? 400। हमें तो एक साथ तीनों का प्रतिकूल मतलब लाभ कितना होगा, तो तीनों का प्रतिकूल बताना है। 5 3 8 1 9, देखो 9 ये हो गया। 1 2 3 39 मल्टीप्लाई 400 करना है। 0 का 0, 9 चौके 36 का 6, देखो 9 चौके 36 का 6, तो 4 के 12 और 15, कितना आ गया? 156। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 4 घंटे 12 16 24 और 36 मिनट में, देखो 12 16 24 और 36 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी 12 बजे एक साथ बजने प्रारंभ करती है, तो पता कीजिए कि वो फिर कब एक साथ बजेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। 12 का स्क्वायर 144, सब संख्या से कट रहा है, तो वरना आप ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, जैसे आप लेना चाहते हो एलसीएम। 144 एलसीएम आ गया। ये किस में है? मिनट में। हमें घंटे में चाहे ना, तो 2 घंटे 24 मिनट, तो वो 12 बजे फिर से बजेंगे, मतलब 12 बजे फिर से बजेंगे और टाइम वापस आएगा और यहीं पे फिर से पहुंचेगा, मतलब 2 घंटे 24 मिनट ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर आएगा क्या? 250 मल्टीप्लाई 10/100 प्लस 700 मल्टीप्लाई 15/100 और प्लस 231 प्लस 2/3 माइनस x 21/100 ओके, किसके बराबर है? 200 के बराबर है। तो सबसे पहले इसको हम काटेंगे और 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, और कैसे काटोगे? 3 से काटेंगे अगर हम इसको। कितने? 7 या 21, 7 या 21, 77 बार गया। और क्या करोगे अब? देखो 25 को वैसे ही नीचे उतारो, प्लस 15 7 105, 105 प्लस 77 दूनी 154 माइनस 21x अपान में किसके बराबर है? 200, और 21x 100 के बराबर है। तो अब क्या करोगे? देखो सबसे पहले x यहाँ आएगा, किसके बराबर है? इसको जोड़ो और 84/100, और नीचे क्या आएगा? 21x, तो किसके बराबर आएगा? देखो ये कितना बनता है ऊपर का? ये बनता है यहाँ पर, देखो देखो इस क्वेश्चन ने ना टाइम ही खा लिया हमारा। x किसके बराबर बना? देखो 21x था ना, और अपान में 100, 284 के बराबर था, माइनस 200 करना है, तो x अपान 84 बटा 21 अपान में 100, तो 21 से 84 काटेंगे 4 बार, तो मतलब 400 आएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 400। देखो अब तो नहीं होगा क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया। कह रहा है सालाना 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के कौन सा मतलब सी राशि 9,261 रुपये होगी। तो रेट कितना मिलता है मुझे? रेट 5% मिलता है और 3 वर्ष के लिए। तो साधारण ब्याज निकालना होगा अगर मुझे इसमें, तो कैसे निकालूंगा? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए मुझे। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कम 5 या 15, 15.676
25%। चक्रवर्ती ब्याज ऐसे निकालते हैं ना। और मुझे राशि कितनी दी थी इसने? 9,000 समथिंग थी ना। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? अबे इतना टाइम नहीं है। कितना था देखो, यहाँ पर मुझे उसने दिया था 9,261, और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 15.76 समथिंग। अगर मैं अमाउंट इसमें ऐड करूं, अमाउंट कितना मेरा? 100, तो कितना हो जाएगा? 115.76 25%। और मुझे निकालना किसके बराबर है? प्रतिशत है तो 100। और साथ में ही देखो ये हटाऊंगा मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई है। इसे 25 से काटो, 25 से काटते हैं तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 5 एकम 5, 2 बचते हैं ना, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, और 5 5 25। अब क्या करोगे? देखो 5 से इसको काटा ना, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 20 5 100। अब फिर से काटना है इसको ही, इसको काटो फिर से 5 से, 5 के 20, 5 के 20, 6 5 30, 5 तिया 15, 5 5 25। तो अब इसको काटेंगे 5 से हम, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 जीरो। अब किससे काटेंगे? देखो सबसे पहले अब फिर से 5 से काटो, कितना है? 46 है ना। तो किससे काटेगा ये? 9 5 45। देखो 9 5 45, 46, एक बचा, और 2 5 10, कितना बचा? 3, 2 5 10, 6 5 30, 1 5 5। तो ये खत्म हो गया इससे। तो 9 2 6 1, और हम काटेंगे 5 इससे, 5 के 20। तो देखो 9 261, 9 261 से खत्म, बचा क्या मुझे? 4 और 2, 4 दूनी 8, और कितने जीरो? 3 जीरो, मतलब 8,000 कहाँ पर है? पहले ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फ्रैक्शन इन द इंसेंडिंग ऑर्डर, मतलब में से किसी भिन्न को आरोही क्रम में करना है। तो देखो सबसे पहले हम 19 21 14 15 23 25, आप इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 21 से मल्टीप्लाई दे के, मतलब वैसे भी आंसर निकल सकता है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? देखो कितना ज्यादा है? 2, ये कितना कम है? 1, ये कितने हैं? 2। तो अगर हम इसे बराबर करना होगा तो 2 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये है 19 बटा 21, फिर कौन सा है? 23 बटा 25, फिर कौन सा? 14 28, 14 बटा 15। तो हमारा आरोही क्रम यही है। क्वेश्चन नंबर देखो, आरोही क्रम ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नहीं बन रहे। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इसने दिया है ना, तो हम क्यों ऐसे कर रहे? देखो इसको काटना है सबसे पहले। अगर हम इसे काटते हैं तो 19 21 23 25 और 14 15 बन रहा है। छोड़ो ये क्वेश्चन, तो खुद भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ए और बी एक कार्य को 36 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 36 दिन में करते हैं। बी और सी 45 दिन में करते हैं। बी और सी 45 दिन में करते हैं। उसके बाद कह रहा है बी और सी 45 दिन में करते हैं, सी और ए 60 दिन में करते हैं, सी और ए 60 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? 180, 6 या 18 होता है, 6 या 18, ये 45 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 36 से काटेंगे तो 5 बार। सबसे पहले देखो यहाँ ए है, यहाँ बी डबल है, यहाँ सी डबल है, तो मतलब 2 से हमें इसे क्या काटना पड़ेगा? 4 5 9 तो 10 2 12, 12 को अगर हम 2 से काटते हैं कितना बचता है? 6।
हमें बी की वैल्यू निकालनी है ना, बी इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब हमें ये अगर वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे तो बी की वैल्यू हमें, बी की एफिशिएंसी हमें निकल जाएगी। तो 3 अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 3, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। और हमें उस काम कार्य को पूरा करना है, टाइम निकालना है ना, किससे, बी से। तो कितना, बी की एफिशिएंसी 3 है, 6 या 18, मतलब उसे 60 दिन में लगेंगे।